हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुफाई हब। प्यारे बच्चों, एजुफाई हब के शिखर बैच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग जो है जो बातचीत करने वाले हैं वो है अपने आप में जो है सेक्शन बी का एक बेहतरीन ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें कि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हम लोग बातचीत करेंगे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, यानी एरिया बाउंडेड बाय द कर्व या एरिया बाउंडेड बाय द रीजन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से अगर हमें कोई कर्व अगर दिया गया तो पहले उसके कर्व के जो है ग्राफ को प्लॉट करेंगे, देन उसके बाद एरिया बाउंडेड बाय द कर्व कैसे निकल के आएगा उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे जो है एक बार जल्दी से जुड़ जाएं और एरिया बाउंडेड बाय द कर्व के बारे में हम लोग जो है डिस्कस कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और उससे पहले हम लोगों को एक बता दें आपको इस बात की जानकारी कि आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज telegram.com/edufyhub, जहां पर आपको इस सेशन के जो डीपीपी हैं, इस सेशन के जो पीडीएफ हैं और जो असाइनमेंट है वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी क्वेरी के लिए निसंदेह आप इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप अपने क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है उसको जो है आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि एरिया बाउंडेड बाय द रीजन का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। हम लोगों ने डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ के हम लोग बैठे हुए हैं, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन एंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व में क्या फर्क है। सबसे पहला पॉइंट ये होता है बेटा कि जो डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब कि इंटीग्रेट करें और उसमें लिमिट अगर लगा हो फ्रॉम ए से लेकर के बी तक, और हम किसी भी कर्व को अगर हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो ये कहलाता अपने आप में लिमिट लगा होना, ये कहलाता डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन में अगर हम लोग बातचीत करें तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया। अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया का मतलब ये कि ग्राफ का कुछ अगर कोई कर्व अगर दिया गया है तो ग्राफ अपने आप में एक्स एक्सिस के बिलो भी होगा और एक्स एक्सिस के अबव भी होगा। तो जो एक्स एक्सिस के बिलो एरिया होगा वो अपने आप में निगेटिव होगा और जो एक्स एक्सिस के अबव होगा वो अपने आप में पॉजिटिव होगा। तो कंसेप्ट ये है कि अगर बिलो होगा और अबव होगा तो अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया का मतलब कि ये एरिया अपने आप में पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। बट इन केस अगर हम अपने एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं कि यानी कि व्हाट इज द स्पेस ऑक्युपाई बाय द कर्व फ्रॉम लिमिट ए टू लिमिट बी, उस सिचुएशन में कभी भी स्पेस ऑक्युपाई कभी निगेटिव नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा, हमेशा जो होगा वो पॉजिटिव डेटा के साथ होगा। इसलिए यहां पर हम लोग बोलेंगे कि एरिया बाउंडेड बाय रीजन या एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इट इज द मॉडुलस सम ऑफ एरिया। ये क्या होता है अपने आप में मॉडुलस सम ऑफ एरिया होता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे। डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया। लेकिन एरिया बाउंडेड बाय द रीजन क्या होता है या एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन क्या होता है, इट इज द मॉडुलस सम ऑफ एरिया। तो यहाँ पे यही चीज हम लोगों को देखना है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इन डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन में एरिया किस तरीके से निकल करके आएगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर हम लोग ग्राफ के बारे में अगर बातचीत करते हैं कि सपोज दैट अगर ये अपने आप में एक्स एक्सिस है और ये अपने आप में अगर वाई एक्सिस है और ग्राफ का सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि ग्राफ अगर अपने आप में इस तरीके से है और हमें जो एरिया चाहिए वो फ्रॉम x इक्वल्स टू ए, ये है अपने आप में x इक्वल्स टू ए से ले करके और यहाँ पर अगर हमें x इक्वल्स टू बी तक का अगर हमें एरिया चाहिए और इस ग्राफ का जो नाम है y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो जो एरिया बाउंडेड बाई द रीजन आएगा वो ये एरिया हो जाएगा। जो सैडेड पार्ट है वही एरिया जो होगा वो अपने आप में बाउंडेड बाई द रीजन निकल करके आएगा। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन ये हो जाएगा अपने आप में। तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन यानी x इक्वल्स टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक ये y इक्वल टू एफ एक्स है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि जो रिक्वायर्ड एरिया है वो इंटीग्रेट किया जाएगा फ्रॉम x इक्वल्स टू ए से लेके x इक्वल्स टू बी तक y डी एक्स, यानी एरिया a इज इक्वल्स टू हम इंटीग्रेट करेंगे y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और ये लिमिट किसका चलेगा, जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं उसकी लिमिट चलती है। यानी x इक्वल्स टू ए से लेकर के x इज इक्वल्स टू बी तक, यही अपने आप में जो लिमिट होगा यही कहलाएगा अपने आप में एरिया बाउंडेड बाई रीजन। यानी x इक्वल्स टू ए से लेके x इक्वल्स टू बी तक किसको इंटीग्रेट करना है, y को इंटीग्रेट करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये एरिया कौन से एक्सिस पर प्रोजेक्ट हुआ है, ये एरिया x एक्सिस पर प्रोजेक्ट हुआ। जिस एक्सिस पर एरिया प्रोजेक्ट होगा हमेशा उसी के अबाउट इंटीग्रेट करेंगे और जिसके अबाउट इंटीग्रेट करेंगे हमेशा लिमिट उसी की चलेगी। यानी x इक्वल्स टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक की ये लिमिट चलेगी। ये कहलाता अपने आप में एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इन डिफरेंट सिचुएशन। यानी सिचुएशन हमारा कुछ इस तरीके से हो कि ग्राफ हमारा अगर ऐसा अगर बनेगा, एक रफ स्केच की बात कर रहे हैं हम कि ग्राफ अगर इस सिचुएशन का होगा तो हम एरिया का फार्मूला ये लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है कि मान लीजिए अगर ये अपने आप में एरिया कुछ इस तरीके से, यानी ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से अगर प्लॉट हो रहा हो,
ग्राफ का जो सिचुएशन है कुछ इस कदर हो और इसमें x इक्वल वाई इज इक्वल्स टू ए से लेके अगर y इज इक्वल्स टू बी तक का एरिया अगर हमें निकालना हो, यहाँ पर है, ये है पॉइंट अपने आप में y इज इक्वल्स टू ए, ये है y इक्वल्स टू ए और ये है अपने आप में y इज इक्वल्स टू बी। y इक्वल्स टू ए से लेके y इज इक्वल्स टू बी तक का अगर हमें एरिया निकालना है और यहाँ पर जो शेडेड पार्ट है वो ये है बेटा शेडेड पार्ट और इस ग्राफ का जो नाम है वो है अपने आप में x इक्वल्स टू एफ वाई। तो इस सिचुएशन में अब आप मुझे बताइए एरिया कौन से एक्सिस पर प्रोजेक्ट है? एरिया प्रोजेक्टेड ऑन y एक्सिस, दिस एरिया इज प्रोजेक्टेड ऑन एरिया ऑफ कर्व, एरिया ऑफ द कर्व इज प्रोजेक्टेड ऑन, एरिया ऑफ द कर्व इज प्रोजेक्टेड ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे ये एरिया प्रोजेक्ट हो रहा है, इसलिए इसका जो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा वो अपने आप में लिखा जाएगा कि एरिया इज इक्वल्स टू फ्रॉम y इज इक्वल्स टू ए से लेके y इज इक्वल्स टू बी तक और इंटीग्रेट करेंगे हम लोग किसको, x को करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो दिस इज सेड टू बी द x dy, यानी y फ्रॉम लिमिट का इंटीग्रेशन ये y इक्वल टू ए से लेके y इक्वल टू बी तक और किसको इंटीग्रेट करेंगे, x dy को इंटीग्रेट करेंगे। तो सिचुएशन अगर ग्राफ का कुछ ऐसा होगा तो हम एरिया के बारे में बोलेंगे कि एरिया इस तरीके से निकल के आएगा। वहीं पे अगर मान लीजिए कि ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से ग्राफ सिचुएटेड है कि तीसरा पॉइंट हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ सिचुएटेड है, ये x एक्सिस, ये अपने आप में y एक्सिस और ग्राफ कुछ इस तरीके से अगर चल रहा हो, इस तरीके से, और यहाँ पर जो लिमिट चल रही है y, यहाँ पर ये x इक्वल्स टू ए की लिमिट है, x इक्वल्स टू ए से लेकर के और अगर हमें ये x इक्वल्स टू बी तक का हमें एरिया निकालना, जहाँ पर ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ का जो नेम है ये है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना, इस ग्राफ का जो नेम है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स है और ये जिस पॉइंट पर कट करता है इसका नाम है x इक्वल्स टू सी। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है ये हो जाएगा, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया और प्लस में यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा वो ये हो जाएगा, है ना, ये रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। ये दरअसल है A1, है ना, ये एरिया है A1 और ये एरिया है अपने आप में A2। तो यहाँ पे हम लोग बातचीत करेंगे कि जो एरिया होगा, चूंकि हम बात कर रहे हैं कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व और हमने ये देखा कि इट इज द मॉडुलस सम ऑफ एरिया, मॉडुलस सम ऑफ एरिया यानी ये एक्स एक्सिस के नीचे है एरिया, यानी ये निगेटिव होगा और जबकि हमें चाहिए मॉडुलस सम ऑफ एरिया, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे एरिया निकालते वक्त ये हो जाएगा अपने आप में एरिया ए इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ A1 और प्लस में A2, ये लिखेंगे हम लोग। यानी A1 क्या है, y इज इक्वल टू ए से लेकर ये अपने आप x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू सी तक y dx और प्लस में c से लेकर के b तक y dx। तो ये अपने आप में कंप्लीट एरिया हो जाएगा। तो सिचुएशन अगर ग्राफ का कुछ ऐसा होगा तो रिक्वायर्ड एरिया का हम लोग जो फार्मूला है वो कुछ इस तरीके से यूज करेंगे, व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। और अगर सिचुएशन ग्राफ का कुछ ऐसा हो, देखिए ये सब डिफरेंट सिचुएशन है, एरिया अंडर डिफरेंट सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं। एरिया अंडर डिफरेंट सिचुएशन में अगर आप देखें कि ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से हो, ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से हो कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हो गया ओरिजिन, और ग्राफ हमारा इस तरीके से हो कि ये अपने आप में हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स और दूसरा जो ग्राफ है y इज इक्वल टू जी एक्स, दूसरा जो ग्राफ है ये है अपने आप में y इज इक्वल टू जी एक्स। अगर ये ग्राफ है और अगर हमें एरिया निकालना फ्रॉम x इक्वल्स टू ए से लेके x इक्वल्स टू बी तक, ये अपने आप में एक लाइन है x इक्वल्स टू ए और यहाँ पर दूसरी लाइन जो है वो अपने आप में है x इक्वल्स टू बी। सपोज दैट ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं जिसका नाम है x इक्वल्स टू सी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। माना कि ये अपने आप में P है जहाँ एक दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं। तो जो रिक्वायर्ड एरिया की बातचीत की जा रही है कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया, तो इसके केस में ये एक रिक्वायर्ड एरिया होगा जो कि कर्व, कौन से कर्व के द्वारा ये एरिया जनरेट किया जा रहा है, ये एक्स एक्सिस पर जो है ना
कौन से कर्व के द्वारा जनरेट किया जा रहा है, y इक्वल टू एफ एक्स के द्वारा जनरेट किया जा रहा है। और वहीं पे अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये एरिया जो है ना, ये कर्व जी एक्स के द्वारा जनरेट किया जा रहा है, कर्व जी एक्स के द्वारा जनरेट किया जा रहा है फ्रॉम सी से लेके बी तक। तो यही अपने आप में जो रिक्वायर्ड एरिया है, यानी ए इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम ए टू सी, रिक्वायर्ड एरिया कितना लिखेंगे, फ्रॉम ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस फ्रॉम सी टू बी जी एक्स डी एक्स, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ये अपने आप में रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ग्राफ का सिचुएशन अगर ऐसा होगा तो रिक्वायर्ड एरिया इस तरीके से होगा, ग्राफ का सिचुएशन अगर डिफरेंट डिफरेंट में है तो इस तरीके से बातचीत करेंगे। नाउ अगर ग्राफ का सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाए, मतलब वाई एक्सिस पर यही एरिया प्रोजेक्ट हो रहा होगा, मतलब ग्राफ हमारा कुछ ऐसे अगर बने, ग्राफ कुछ इस तरीके से हो कि ये एक्स एक्सिस, ये अपने आप में वाई एक्सिस है ना, एक ग्राफ ये हो और ये है अपने आप में x इक्वल्स टू एफ वाई, और ये x इक्वल्स टू जी वाई रखते हैं क्योंकि c से ही स्टार्ट होगा ना, ये है x इक्वल्स टू जी वाई। और वहीं पर जो दूसरा ग्राफ है ये अपने आप में x इक्वल्स टू एफ वाई। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू जो चल रही है अपने आप में, ठीक है, ये कितना है अपने आप में, y इक्वल्स टू सी है, और यहाँ पर जो है वो y इक्वल्स टू ए है, और ये है अपने आप में y इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम देखेंगे जो सैडेड पार्ट है, सैडेड पार्ट ये है कि ये एरिया जो है इस कर्व एफ वाई के द्वारा जनरेट किया जा रहा है फ्रॉम ए से लेकर सी तक, और वहीं पे अगर हम लोग देखें तो फ्रॉम सी से लेकर के बी तक में जो एरिया जनरेट किया जा रहा है वो कर्व जी वाई के द्वारा किया जा रहा है। इसका मतलब ये रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, तो इन दोनों का सम हो जाएगा अपने आप में। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो एरिया आ गया वो कितना हो गया, एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा फ्रॉम ए टू सी एफ वाई डी वाई और प्लस में फ्रॉम सी टू बी जी वाई डी वाई, ये हो जाएगा अपने आप में रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ग्राफ। अगर सिचुएशन ग्राफ का कुछ इस तरीके से हुआ तो रिक्वायर्ड एरिया हम लोग इस तरीके से निकालेंगे कि फ्रॉम ए टू सी एफ वाई डी वाई और प्लस में फ्रॉम सी टू बी जी वाई डी वाई, ये रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ के सिचुएशन पर ये निर्भर करता है। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि यदि ग्राफ का सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो, ग्राफ अपने आप में कुछ इस तरीके से हो जाए कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और अगर ग्राफ ये हो, ये अपर कर्व है ना, ध्यान दीजिए, अपर कर्व का ग्राफ ये हो जाए कि ये अगर ऐसे अपने आप में हो जाए, दैट इज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, और जो दूसरा ग्राफ है वो अपने आप में हो जाए y इज इक्वल्स टू जी एक्स, ये अपने आप में y इज इक्वल्स टू जी एक्स। तो सबसे पहले हमें ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने होंगे। ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सपोज दैट ये है अपने आप में x इक्वल्स टू ए, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है ये हो गया अपने आप में x इक्वल्स टू बी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गए। और जो रिक्वायर्ड एरिया है वो रिक्वायर्ड एरिया अपने आप में इस तरीके से आ जाएगा, है ना, रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है यही अपने आप में रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। याद रखिएगा इसको हम लोग बोलेंगे अपर कर्व, दिस इज सेट टू द अपर कर्व, अपर कर्व अगर ऐसा है, और इसे बोलेंगे हम लोग लोअर कर्व, दिस इज सेट टू द लोअर कर्व। यानी ये एरिया निकालने का अगर सिचुएशन ये हुआ तो एरिया निकालने का जो ये हम लोगों ने देखा कि एरिया इज इक्वल टू फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, ये जो पॉइंट आपने लिखा हुआ है इसको हम लोग इस तरीके से हमेशा अपने माइंड में इस बात को रखेंगे कि एरिया ए इज इक्वल्स टू फ्रॉम ए टू बी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम एक्स के रिस्पेक्ट में, दैट इज डी एक्स। तो ये लिमिट जो चल रहा है फ्रॉम ए टू बी है ना,
ये हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी, एक्स इक्वल्स टू ए से ले करके ये एक्स इक्वल्स टू बी तक, एक्स इक्वल्स टू ए से लेके बी तक एरिया इज इक्वल्स टू अपर कर्व माइनस लोअर कर्व डी एक्स, ये हो जाएगा अपने आप में। तो हम लोग एरिया इस तरीके से निकाल लेंगे। आई थिंक ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ अगर हम लोग चलते हैं कि यदि ग्राफ का सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाए, ग्राफ अगर ऐसे सिचुएशन में अगर आ जाए कि अगर हम किसी कर्व का अगर ग्राफ हम प्लॉट करते हैं और सिचुएशन ऐसा आ जाए कि ये हो जाए अपने आप में एफ वाई, यानी ये एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई, और दूसरा जो ग्राफ हो जाए ये हो जाए अपने आप में एक्स इज इक्वल्स टू जी वाई, दिस इज इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू जी वाई। अब आप देखिए कि ये आज भी ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग के पास में है। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर जो सॉल्व किया गया, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज दैट y इक्वल्स टू ए आ गया, और यहाँ पर जो y इक्वल्स टू बी आ गया, y इक्वल्स टू बी, है ना। इस ग्राफ को हम नाम दे रहे हैं राइट कर्व, दिस इज सेट टू द राइट कर्व, और इसे हम लोग बोल रहे हैं लेफ्ट कर्व, दिस इज सेट टू द लेफ्ट कर्व। तो जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो कितना हो जाएगा, इसी बॉक्स को फिलअप कर देते हैं, यही होगा अपने आप में रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज सेट टू द रिक्वायर्ड एरिया। और ऐसे सिचुएशन में जो रिक्वायर्ड एरिया है यहाँ पर जो लिखा गया है एफ वाई माइनस जी वाई डी वाई, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस पर ये एरिया प्रोजेक्ट हो रहा है, तो रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू एफ वाई माइनस जी वाई डी वाई, फ्रॉम ए टू बी एफ वाई माइनस जी वाई डी वाई, ये आ जाएगा अपने आप में रिक्वायर्ड एरिया। और यहाँ पर अगर हम लोग बातचीत करते हैं कि a इज इक्वल्स टू, तो दैट इज इक्वल्स टू फ्रॉम ए टू बी राइट कर्व माइनस जी वाई को लिखेंगे तो लिखेंगे लेफ्ट कर्व, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व डी वाई, है ना। ये हो जाएगा अपने आप में रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। यानी जो डिफरेंट सिचुएशन है, अब अगर हम आपसे बातचीत करें कि यहाँ पर जो जितने भी हमने ग्राफ प्लॉट किए हैं, है ना, जितने भी ग्राफ प्लॉट किए हैं, जैसे हमने कहा एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, यानी इट इज द मॉडुलस सम ऑफ एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इन डिफरेंट सिचुएशन। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इन डिफरेंट सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो एरिया इज इक्वल्स टू फ्रॉम ए टू बी वाई डी एक्स, है ना, ये आ जाएगा अगर ग्राफ का सिचुएशन अगर ये है अपने आप में। वहीं पर यदि ग्राफ का सिचुएशन हमारा ये है कि अगर ऐसा हो, यानी वाई एक्सिस पर अगर एरिया प्रोजेक्ट हो रहा होगा, तो हम लोग बोलेंगे ए टू बी फ्रॉम एक्स, ये हो जाएगा एक्स डी वाई का मतलब एफ वाई डी वाई, एक्स की वैल्यू एफ वाई है। और अगर सिचुएशन ये है तो एरिया इज इक्वल टू अल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया, तो जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे होगा वो अपने आप में निगेटिव होगा, बिलो द ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस हुज एरिया इज निगेटिव, तो ऐसे सिचुएशन में ये माइनस ए1 होगा, इसलिए हमने इसको मॉडुलस में बना दिया, है ना। और यदि ग्राफ का सिचुएशन y इक्वल टू एफ एक्स से जी एक्स, अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, तो यहाँ हम देखेंगे कि जो कंप्लीट एरिया है वो ए टू सी एफ एक्स डी एक्स कर्व के द्वारा है, और प्लस जो दूसरा ग्राफ है हमारा वो सी टू बी ये जी एक्स डी एक्स कर्व के द्वारा एरिया है। वहीं पर यदि हम लोग बातचीत करते हैं कि अगर ग्राफ का सिचुएशन ये है ना, तो ऐसे केसेस में सम पार्ट ऑफ एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ एफ वाई एंड सम पार्ट ऑफ द एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ जी वाई, तो फ्रॉम ए टू सी रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा एफ वाई डी वाई, और वहीं पर फ्रॉम सी टू बी ये हो जाएगा जी वाई डी वाई। और ग्राफ का सिचुएशन अगर ऐसा है, यानी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का अगर जिक्र किया जाए, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व के केस में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व के केस में अपर कर्व कौन सा हो गया एफ एक्स, और लोअर कर्व कौन सा, यानी अपर कर्व में अगर ये लोअर वाला कर्व नहीं होता तो रिक्वायर्ड एरिया एफ एक्स डी एक्स होता, और अगर अपर नहीं होता तो रिक्वायर्ड एरिया जी एक्स डी एक्स होता, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व डी एक्स कर देंगे हम लोग, तो ये रिक्वायर्ड एरिया निकल करके आ जाएगा। और वहीं पर अगर ग्राफ का सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो कि फ्रॉम y इज इक्वल्स टू ए से लेके y इज इक्वल्स टू बी तक ये राइट कर्व और ये लेफ्ट कर्व, तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व की बातचीत हम लोग करेंगे और इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब हम लोग बातचीत करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और यहाँ पर बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x
फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4 एंड द x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें कहां पे चाहिए? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, और एक चैप्टर बहुत पहले हुआ करता था जिसका नाम है कर्व ट्रेसिंग। यानी कर्व ट्रेसिंग का मतलब ये हुआ कि हम रफ स्केच ऑफ द कर्व के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि इसका रफ स्केचिंग ग्राफ क्या बनेगा अपने आप में। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x यहाँ पर जो दिया गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी दिस इज द पैराबोला। ये अपने आप में क्या है? एक पैराबोला है। और पैराबोला का जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम x इक्वल टू 1 से लेकर के x इक्वल टू 4 तक। तो सबसे पहले हम लोग इसका जब सोल्यूशन बनाएंगे तो हम एक ग्राफ देखेंगे। सोल्यूशन, गिवन कर्व क्या है? गिवन कर्व दैट इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है। अब इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो अपने आप में हो जाएगा इस तरीके से। ये अपने आप में पैराबोला है, और पैराबोला कैसा? राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का जो ग्राफ बनेगा ये है ग्राफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का। ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x का ग्राफ। बात समझ में आए? और फिर लाइन क्या है? गिवन कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 1 टू x इज इक्वल्स टू 4। ये ग्राफ जो हमारा ओरिजिन से पास भी कर रहा है, तो x इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 1 की लाइन यहाँ पर है, यानी ये x इक्वल्स टू 1 हो गया। और उसके बाद की बातचीत अगर हम लोग करें तो यहाँ पर है x इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा अपने आप में x इक्वल्स टू 4। x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट की अगर बात हो रही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही होगा अपने आप में, यानी रिक्वायर्ड एरिया हमें जो काउंट करना है सिर्फ इतने एरिया के बारे में बातचीत करना है। हमें जो बातचीत करना है रिक्वायर्ड एरिया दैट इज, हमें सिर्फ इतने के बारे में बातचीत करना है। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही आएगा फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 से लेकर के x इज इक्वल्स टू 4 तक का रिक्वायर्ड एरिया। अब ये आप मुझे बताइए कि ये कौन से एक्सिस पर प्रोजेक्ट हो रहा है? सर द एरिया, हम लोग बोलेंगे कि सिंस द एरिया इज प्रोजेक्टेड ऑन x एक्सिस, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि सिंस द एरिया इज प्रोजेक्टेड ऑन x एक्सिस, एरिया इज प्रोजेक्टेड ऑन x एक्सिस पे एरिया प्रोजेक्ट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे? हेंस रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, हम y dx लिखेंगे, y dx फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 से लेकर के x इक्वल्स टू 4 तक, यही तो चलेगा अपने आप में। और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। अब अगले पेज पे हम लोग बातचीत जब करेंगे तो हम लोग बोलेंगे सिंस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, सिंस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू, ये अपने आप में कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 2 रूट एक्स, यही तो आएगा प्लस माइनस 2 रूट एक्स। लेकिन हमें चाहिए इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट y इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा वो प्लस 2 रूट एक्स हो जाएगा, प्लस 2 रूट एक्स। हेंस एरिया इज इक्वल्स टू लिखेंगे फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के x इज इक्वल्स टू 4 तक, ये y dx है ना, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया x इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के x इक्वल्स टू 4, और y इज इक्वल्स टू कितना है? 2 रूट एक्स है, 2 रूट एक्स dx। और इसको जब इंटीग्रेट हम लोग करेंगे तो 2 बाहर की तरफ और x के पावर 1/2 है, तो दैट इज 3/2, और जब डिवाइड करेंगे 3/2 से अपान में 3/2 और लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम 1 से लेकर के 4 तक, तो 3/2 बाहर की तरफ आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 4/3, और ये हो गया x के पावर में कितना? x के पावर 3/2, और लिमिट हो गया 4 से लेकर के 1 तक। तो ये होता है अपने आप में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये सब रिक्वायर्ड एरिया है ना।
तो यहां से हम लोग बोलेंगे हेंस ए इज इक्वल्स टू 4/3 और यहाँ हो जाएगा 4 के पावर 3/2 -1 के पावर 3/2। तो 4 के पावर 3/2 का मतलब हो गया कितना, 4 का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल्स टू 2, 2 का क्यूब दैट इज 8, 8 - 1 दैट इज 7। तो a इज इक्वल्स टू हो गया 4/3 इनटू में 8 - 1 दैट इज इक्वल्स टू एरिया इज इक्वल्स टू हो गया 4/3 इनटू में 7 दैट इज इक्वल्स टू 28/3, यानी रिक्वायर्ड एरिया a इज इक्वल्स टू 28/3 स्क्वायर यूनिट। ये बात हम लोग लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। तो ये रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा किस पर, अगर इस कर्व को अगर हम लोग देखें तो इसका जो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा वो अपने आप में कितना हो जाएगा 28/3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इस तरीके से हम लोग एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला जो क्वेश्चन है कि ड्रा अ रफ स्केच ऑफ द कर्व x² + y = 9 and find the area enclosed by the curve, the x-axis and the line x + 1 = 0 and x - 2 = 0। चलिए इसके भी सोल्यूशन के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे तो हम लोग यही बात लिखेंगे कि जो कर्व दिया गया है x² + y = 9, x² + y = 9, यानी यहां से अगर हम लोग देखें तो दरअसल ये अपने आप में जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ अपने आप में x² = 9 - y है, x² = 9 - y, मतलब ये ग्राफ अपने आप में एक पैराबोला है और ये डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला, जिसमें कि अगर हम इसके ग्राफ को अगर हम प्लॉट करें तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, रफ स्केच की बात आई है। जब हम बात करेंगे x = 0 पर, है ना, या y = 0 की बात करें या x = 0 की बात करें तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ रही है वो 9 आ रही है, यानी जब x 0 है तो उस सिचुएशन में y की वैल्यू आ रही है 9, है ना। अच्छा, दूसरी बात, ये कर्व अपने आप में, अगर हम लोग एक और बात आप समझिए, एक पॉइंट हम आपको बताते हैं, सिमेट्रिसिटी, है ना। अगर हम किसी कर्व में, अगर किसी ग्राफ में x के प्लेस पर, अगर किसी कर्व में अगर हम x के प्लेस पर अगर -x रखते हैं और कोई उसमें चेंजेस नहीं आता, उस कर्व में कोई चेंजेस नहीं आता, मतलब देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द इक्वेशन ऑफ कर्व। कब? इफ वी चेंज -x इन प्लेस ऑफ x के प्लेस पे -x रखने पर अगर कोई परिवर्तन ना हो तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा ग्राफ है वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, जस्ट अपोजिट, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। और y के प्लेस पर अगर -y रखने पर कोई फर्क ना पड़े तो बोलेंगे सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है। तो फिलहाल अगर यहाँ पर आप देखें x के प्लेस पे अगर आप -x रखेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ये कर्व हमारा सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। और कर्व हमारा जो है डाउनवर्ड पैराबोला है, तो ये माउथ ओपनिंग जो होगा वो डाउनवर्ड की तरफ होगा, और x = 0 पर y = 9 है, इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरीके से चलेगा, है ना। ये है ग्राफ, और ये पॉइंट अपने आप में जो है वो 0,9 है, इसका वर्टेक्स जो है ना वो 0,9, यानी जब x = 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 9 है। अब इसमें बोला गया है कि x = x + 1 = 0, यानी x + 1 = 0 का मतलब हो गया x = -1 एंड x - 2 = 0 का मतलब हो गया x = 2, यानी x = -1 से लेकर के -2 तक हमें बातचीत करना है। अब आप देखिए कि ये जहां पर x एक्सिस को ये कट कर रहा है ना, x एक्सिस को कहां पर ये कट कर रहा है, तो आप देखेंगे कि जहां y 0 होगा, y 0 हो गया तो x² = 9 है, यानी x = +-3 है, यानी ये जो पॉइंट है, दरअसल ये पॉइंट अपने आप में जो है वो अपने आप में पॉइंट है, ये -3,0 है, और ये जो पॉइंट है अपने आप में 0,3 है। और हमें कितना चाहिए, हमें x = -1 से लेकर के 2 तक के बारे में बात करना, और x एक्सिस का हमें एरिया देखना है। तो x = -1 कहाँ पे मिलेगा, ये -3 है, तो x = -1 यहाँ हो गया, यही ना, x = -1, ऐसे चलेगा अपने आप में। ये अपने आप में x = -1, और जो
-1 और दूसरा है x इक्वल्स टू 2, तो ये 3 तक है तो 2 यहाँ कहीं आएगा, 2 यहाँ कहीं आ जाएगा। ये है x इक्वल्स टू 2 की लाइन, यानी हमें जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए वो यहाँ, और x एक्सिस चाहिए, x एक्सिस यही है अपने आप में, तो रिक्वायर्ड एरिया होगा कितना, यही हो जाएगा अपने आप में सर रिक्वायर्ड एरिया। यही है रिक्वायर्ड एरिया, यानी हमें जो ग्राफ दिया गया है वो इस बार x एक्सिस पर ही प्रोजेक्ट हो रहा है, तो हमें लिमिट किसकी चाहिए, x की -1 से लेके 2 तक, और इंटीग्रेट किसको करना, y dx को करना है। तो यहाँ से अगर हम लोग बोलेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हमें इंटीग्रेट करना है 9 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो हम लोग बोलेंगे हेंस द रिक्वायर्ड एरिया फ्रॉम -1 से लेकर के 2 तक, और कर्व को हमें इंटीग्रेट करना है, द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द कर्व, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया of the graph, hence the required area of the graph, required area of the graph जो होगा ये अपने आप में जो आ जाएगा, hence the required area of the graph, ये हो जाएगा अपने आप में कि इस ग्राफ को यानी -1 से लेकर के 2 तक में हमें y dx को इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा अपने आप में फ्रॉम एरिया इज इक्वल्स टू -1 से लेकर के 2 तक, और ये हो जाएगा y dx, और यहाँ पर लिखा जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस, यानी ये x इक्वल्स टू -1 है, x इक्वल्स टू -1 से लेके x इक्वल टू 2 तक, यानी -1 to 2, और y की जो वैल्यू है वो अपने आप में कितनी है, y इज इक्वल्स टू दैट इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा अपने आप में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपने आप में, ये यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे यानी 9x माइनस में x क्यूब बाई 3, और यहाँ पर जब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे -1 से लेकर के 2 तक, तो ये एरिया आ जाएगा a इज इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू 9 2 जा 18 माइनस ये हो जाएगा 8/3 माइनस यहाँ हो जाएगा 9 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू -9 एंड -1/3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस में 1/3, ये हो जाएगा अपने आप में। अब ये कितना हो गया, a इज इक्वल्स टू दैट इज 18 माइनस 8/3 प्लस 9 एंड -1/3, तो 18 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू हो गया 27 माइनस 8/3 माइनस 1/3 दैट इज 9/3, तो यहाँ पर हो गया a इज इक्वल्स टू 20, ये हो गया अपने आप में 27 माइनस 3 3 जा 9 दैट इज 3, यानी a इज इक्वल्स टू हो गया 24 स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट, दैट विल बी द राइट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, a इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अगला जो क्वेश्चन है कि डिटरमिन द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द x एक्सिस, है ना, इसका एरिया आपको बताना कि ये कितना आएगा। तो सबसे पहले इसके ग्राफ को हम लोग देख लेते हैं कि इसका ग्राफ क्या अपने आप में, तो इसका जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे, सोल्यूशन जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने आप में, तो ये एरिया जो हो जाएगा अपने आप में ये बन जाएगा अपने आप में कि ये y इज इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू 4x माइनस में एक्स स्क्वायर, ये दिया गया है। इसको और अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से अगर लिखते हैं, इसको इधर लेकर के आए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू माइनस वाई, यदि हम इसमें 4 ऐड कर दें यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस 4, तो ये बन जाएगा अपने आप में x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस, और अगर हम लोग यहाँ से 4 काम एक तरीके से अगर देखें माइनस को अगर बाहर कर दें दैट इज इक्वल्स टू y माइनस 4, ये लिखा जाएगा अपने आप में y माइनस 4, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस 4। अगेन अगर हम लोग बातचीत करें तो ये भी अपने आप में अगर देखेंगे
राइट ये भी अपने आप में डाउनवर्ड पैराबोला है, यानी ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो गया ना। और उसके बाद क्या कहा गया है, एंड द एक्स एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस। अब हमें ये देखना कि जब हम इसका रफ स्केच खींचेंगे तो ये अपने आप में ग्राफ क्या प्लॉट होगा। वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, एक्स डैश। अब आप ध्यान दीजिए, ये अपने आप में पैराबोला है। पैराबोला x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4a इंटू वाई माइनस के का अगर हम जिक्र करें तो जिसका वर्टेक्स यहाँ पर हमें जो दिख रहा है वो 2,4 है, यानी x इक्वल्स टू 2। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, है ना, कंपेयर x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4a इंटू वाई माइनस के से, जहां h कामा k जो होता है वो वर्टेक्स होता है, h कामा k जो होता है दरअसल ये वर्टेक्स होता है। तो h कामा k के तहत अगर h की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है तो ये अपने आप में वर्टेक्स हो गया 2,4, यानी x इक्वल्स टू अगर यहाँ 1 है ना, तो ये x इक्वल्स टू 2 हो गया, और x इक्वल्स टू 2 पर y की जो वैल्यू है वो 4 है, यानी 2,4 इसका वर्टेक्स हो गया। ये हो गया अपने आप में 4, ये हो गया y इक्वल्स टू 4 की एक लाइन है ना, ये हो गया वर्टेक्स दैट इज 2,4। अब हमें ये देखना है कि जब y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि x एक्सिस पर y 0 होगा, अगर y इज इक्वल्स टू 0, अगर ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, y इज इक्वल टू अगर 0 हो गया, अगले स्टेप पे बातचीत कर लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, पुट y इज इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू जब 0 रखेंगे तो ये बन गया अपने आप में 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी x यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें, दैट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना। यानी यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 4, यानी ये 0 से x इक्वल्स टू 0 से भी पास कर रहा है, ओरिजिन से भी पास कर रहा है, और x इक्वल्स टू 4 पर जाकर के y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, यानी ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, ये x इक्वल टू 2 है तो ये x इक्वल्स टू 4 है, यहाँ पे आकर के ये मिलेगा, मीट करेगा, और ये x इक्वल्स टू 0 है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बन रहा, ऐसे उठ रहा है ये। ठीक है, ये ग्राफ बन रहा है, अगर रफ स्केच अगर देखें तो ये ग्राफ हमारा है। ठीक है, ये है अपने आप में, जहां पर ये इस तरीके से और ये आगे की तरफ प्रोपोगेट करेगा, ये ग्राफ बन गया 2,4। तो रफ स्केच ग्राफ हमने आइडिया लगा लिया, और हमें ये कहा गया कि रिक्वायर्ड एरिया आप बताइए, और किसके बीच में, एक्स एक्सिस के बीच में। रिक्वायर्ड एरिया किसका, कर्व है y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस, तो यही तो है अपने आप में, है ना, ये अपने आप में 2,4 है तो यही चलेगा अपने आप में, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ये है रिक्वायर्ड एरिया, जो शेडेड पार्ट है यही रिक्वायर्ड एरिया है। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, और अगर ये रिक्वायर्ड एरिया है तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां पर जब हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4, इसके दो पॉइंट आ गए, तो हम लोग बोलेंगे यहां पर लिखेंगे कि सिंस द एरिया इज प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व, area of the curve is projected on x axis, इज प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस, ये एरिया एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्ट हो रहा है, और अगर ये एरिया एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्ट हो रहा है तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि सर हम लोगों को जो रिक्वायर्ड एरिया निकालना होगा, हेंस रिक्वायर्ड एरिया, हेंस रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया की जो वैल्यू है ये हो जाएगा अपने आप में x इक्वल्स टू 0 से लेकर के x इक्वल्स टू 4 तक, और y dx x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4 y dx, ये हो जाएगा, यानी a इज इक्वल्स टू
ये चलेगा x इक्वल्स टू 0 से लेकर के x इक्वल्स टू 4 तक, और y की जो वैल्यू है वो है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अगले पेज में हम लोग इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो एरिया A इज इक्वल्स टू 0 to 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो जाएगा अपने आप में a इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट चलेगा फ्रॉम 0 to 4, 0 to 4। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल आउट होगा, ये 2 से ये कैंसिल आउट होगा तो बनेगा 2, यानी 2x स्क्वायर। a इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट चलेगा फ्रॉम 0 to 4। यहाँ पे रख देते हैं a इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 16 माइनस 4 का क्यूब बाई 3 64 बाई 3, माइनस जब 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0, है ना। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 16 टू जा 32 माइनस में 64 अपान में 3, ये आ गया। एरिया इज इक्वल्स टू 32 कॉमन अगर हो गया दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 बाई 3, ठीक है। तो ये हो गया a इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1 32 बाई 3, एरिया इज इक्वल्स टू 32 बाई 3 स्क्वायर यूनिट। तो रिक्वायर्ड एरिया जो हो गया बेटा कितना हो गया, वो आ गया अपने आप में, ये इसका आंसर हो गया। जो रिक्वायर्ड एरिया हो गया वो 32/3 स्क्वायर यूनिट हो गया। इज दैट क्लियर? 32/3 स्क्वायर यूनिट, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द कर्व, ये निकल करके आ जाएगा। ठीक है, कि ड्रॉ अ रफ स्केच, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द ग्राफ या कर्व y स्क्वायर प्लस 1, y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू x वेयर x इज लेस देन 2, फाइंड द एरिया ऑफ इनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द लाइन x इक्वल्स टू 2, यानी x इक्वल्स टू 2 के बीच का हमें एरिया बताना है। सबसे पहले कि हमें एक रफ स्केच आइडिया लेना है कि y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू x का ग्राफ क्या होगा। y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू x का जो ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे, y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू x के केस में अगर हम लोग देखें तो दरअसल ये अपने आप में एक पैराबोला है, या यहाँ पे हम अगर बातचीत करें तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम x माइनस 1 का हम लोग जिक्र करेंगे। दरअसल ये अपने आप में राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला है, और ग्राफ हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा अपने आप में, यानी ये ग्राफ ओरिजिन से तो पास नहीं कर रहा है, यानी ये ग्राफ ओरिजिन से अगर पास नहीं कर रहा है यानी x इज इक्वल्स टू 1 रखने पर ये 0 आएगा, मतलब 1 यूनिट ये ग्राफ शिफ्ट हो गया आगे की तरफ। बाकी y के प्लेस पे अगर हम माइनस y रखते हैं देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द कर्व, यानी ये कर्व अपने आप में सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस, है ना। तो ये ग्राफ अपने आप में कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये है ग्राफ, किसका ग्राफ है ये है अपने आप में y स्क्वायर, ये ग्राफ है अपने आप में y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का ये ग्राफ है। जहां पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है दैट इज इक्वल्स टू 1,0 है। ये रफ स्केच हो गया। अगेन ये बोला जा रहा कि x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 और x एक्सिस के बीच का हमें एरिया, यानी x इक्वल टू ये 1 है अपने आप में, x इक्वल टू 2 आगे की तरफ होगा, तो यहां पर हो गया अपने आप में x इक्वल्स टू 2, ये एक लाइन हो गया, x इक्वल्स टू 2 की एक लाइन हो गई। लेस देन की बात हो रही है, यानी जो रिक्वायर्ड एरिया हो गया वो अपने आप में हो गया इतना पार्ट, है ना। ये पार्ट जो हो गया that will be the required area। ये हो गया अपने आप में रिक्वायर्ड एरिया, यानी y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1, ये x इक्वल्स टू 1 से लेकर के और x इक्वल्स टू 2 तक के बारे में बातचीत करना है। ये x इक्वल टू 1 कहां से आया, हमने कहा x इक्वल, जब आप यहां पे रखेंगे कि y इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, है ना। तो ऐसे केसेस में ये आ गया अपने आप में। अब ये ग्राफ हमारा जो है y स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1 हो गया। कौन सी एक्सिस पर है ये? सर ये एरिया जो प्रोजेक्टेड हो रहा है ना वो एक्स एक्सिस पे हो रहा है। यदि हम ग्राफ वाई को यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेट करते हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सिंस, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि सिंस दिस कर्व इज, सिंस यहाँ पे ऐसे पहले पूरी बात लिख देते हैं कि ऑन पुटिंग माइनस वाई इन प्लेस ऑफ y there will be
no effect on the curve. Hence we can say that the graph of this curve will be symmetric about x axis, विल बी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, यानी ये ग्राफ हमारा किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, यानी जितना एरिया एक्स एक्सिस के अबव होगा उतना ही एरिया एक्स एक्सिस के बिलो होगा। हेंस द रिक्वायर्ड एरिया, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ग्राफ A is equals to, that is 2 times, ये अपने आप में हो जाएगा फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 से लेकर के, ये x इक्वल्स टू 1 से लेकर के 2 तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे y dx को, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 2 ये y dx है ना। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल करके आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स यानी 2 इंटू ये हो गया x इक्वल्स टू 1 से लेकर के x इक्वल्स टू 2 और y की जो वैल्यू है ये है अपने आप में रूट में x माइनस 1 dx, इसी को तो इंटीग्रेट करना है। अभी रूट x माइनस 1 को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, नाउ एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू रूट x माइनस 1 को, क्योंकि y स्क्वायर अगर यहाँ पे आप देखें y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 है तो y कितना होगा, एक्स एक्सिस पे एरिया प्रोजेक्ट हो रहा है तो y को ही करना पड़ेगा, रूट में x माइनस 1 हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा कितना 2 टाइम्स ऑफ रूट x माइनस 1 यानी 2 इंटू, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा x माइनस 1 के पावर में 3/2 है ना, और इनटू में ये हो जाता है 3/2 से डिवाइड करना यानी 2/3 से मल्टीप्लाई करना, और लिमिट इसकी हो जाएगी अपने आप में फ्रॉम 1 से लेकर के 2 तक। तो एरिया इज इक्वल टू कितना आ गया, एरिया इज इक्वल टू 4/3, इनटू में वैल्यू पुट कर देंगे 2 माइनस 1 टू दी पावर 3/2 माइनस 1 माइनस 1 टू दी पावर 3/2, और वैल्यू कितनी आ गया, एरिया 2 माइनस 1 दैट इज 1, ये हो गया 4/3 इंटू 1 माइनस 0 यानी एरिया इज इक्वल टू हो गया 4/3 स्क्वायर यूनिट, एरिया इज इक्वल टू 4/3 स्क्वायर यूनिट, दैट विल बी द राइट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। एरिया हो जाएगा कितना 4/3 स्क्वायर यूनिट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे चलते हैं, और अगला पॉइंट क्या दिया गया यहां पर, जो अगला क्वेश्चन दिया गया बेटा वो बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल्स टू 3 एंड द लाइन y इक्वल्स टू 3 y स्क्वायर इक्वल टू 4x। देखिए सबसे पहले इसका सोल्यूशन जब हम लोग बनाएंगे तो इसके ग्राफ को हम लोग प्लॉट करेंगे। ग्राफ क्या है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या बनेगा अपने आप में, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ ये राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला हो जाएगा, यह है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल्स टू 3, तो ध्यान दीजिए y इक्वल्स टू 3 की एक लाइन है, y इक्वल्स टू 3 की लाइन यही तो होगी अपने आप में, y एक्सिस यानी y इक्वल्स टू 3 की ये लाइन हो गई, y इक्वल्स टू 3 यही तो अपने आप में सैडेड पार्ट है, सैडेड पार्ट तो यही है अपने आप में, ठीक है। ये एरिया कौन से एक्सिस पे प्रोजेक्ट हो रहा है, हम लोग बोलेंगे सिंस द एरिया इज प्रोजेक्टेड ऑन y एक्सिस, ये एरिया y एक्सिस पे प्रोजेक्टेड हो रहा है, यहाँ हम बोलेंगे कि सिंस द एरिया इज area of the curve is projected on, area of the curve is projected on y axis, area of the curve is projected on y axis, hence required area
हेंस रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल्स टू, ये अपने आप में हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पर क्या बेटा, y एक्सिस मतलब यहाँ ये है अपने आप में, ये साइडेड पार्ट है, यानी ये है y इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा फ्रॉम y इज इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 3, और किसको इंटीग्रेट करना, दैट इज x dy, यही तो होगा अपने आप में रिक्वायर्ड एरिया। अब यहाँ से आप देखिए कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग बोलेंगे कि सिंस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x है, तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 4, यही तो आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4, वाई स्क्वायर बाई 4। और अब रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, हेंस ए इज इक्वल्स टू, हेंस एरिया ए इज इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू 0 टू 3, और ये वाई डी एक्स सॉरी एक्स डी वाई, एक्स डी वाई, y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 3, तो एरिया इज इक्वल्स टू 0 टू 3 और x की वैल्यू है y स्क्वायर बाई 4 dy, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया कितना आ जाएगा, दैट इज 1/4, तो बाहर की तरफ ये हो गया y क्यूब बाई 3, यानी इनटू में 1/3, और लिमिट कितनी लग जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 0 टू 3, यही तो रहेगा अपने आप में y क्यूब बाई 3। तो एरिया हो गया सर, एरिया इज इक्वल्स टू 1/12 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब माइनस 0, तो एरिया इक्वल्स टू 27/12, और यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 4 जा और 3 9 जा, तो एरिया इज इक्वल्स टू हो गया 9/4 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर हो जाएगा 9/4 स्क्वायर यूनिट। तो ये ग्राफ हम लोग जो है इजिली यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह से एरिया निकाल लेंगे। नाउ अगला जो क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू 4, है ना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y इज इक्वल टू 4 है, तो इसके ग्राफ को हम लोग देख लेते हैं। सोल्यूशन ये अपने आप में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 4, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 4 का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो गया अपने आप में x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, y डैश, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से बनेगा अपने आप में, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, एंड y इक्वल्स टू 4, y इक्वल टू 4 का मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, ये है y इक्वल टू 4, तो यही अपने आप में साइडेड पार्ट का एरिया आएगा। है ना, y इक्वल टू 4। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसके केस में अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो इन केस ऑफ x अगर हम माइनस एक्स रखते हैं, यहां पे हम लोग बोलेंगे कि सिंस ऑन पुटिंग माइनस एक्स in place of x in the equation of curve, there will be no effect, on the curve, hence the curve will be symmetric about y एक्सिस। जस्ट रिवर्स होता है कि अगर हम x के प्लेस पे माइनस एक्स रखते हैं और कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, और y के प्लेस पे माइनस y रखते हैं और कोई इफेक्ट नहीं आता तो हम बोलते हैं कि सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा। तो ये कर्व अपने आप में सिमेट्रिक अबाउट क्या हो गया, y एक्सिस हो गया, यानी जितना एरिया x एक्सिस के लेफ्ट में, y एक्सिस के लेफ्ट में होगा उतना ही एरिया y एक्सिस के राइट में होगा। ये ग्राफ का नाम है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया इज डबल।
फ्रॉम ये कहाँ पे, ये है y इक्वल टू 0 की लाइन, y इक्वल्स टू 0 से लेकर के y इक्वल्स टू 4 तक। हेंस द रिक्वायर्ड एरिया विल बी, hence the required area A will be, रिक्वायर्ड एरिया ए होगा क्या, ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये कहां से कहां तक हमें उठाना है, फ्रॉम 0 से लेकर के, और y की वैल्यू कितनी है, y इक्वल टू 4 तक है, 0 टू 4, ये किसकी वैल्यू है, y की, फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 से लेकर के y इज इक्वल टू 4 तक। तो अगर y की लिमिट है तो x dy है ना, x dy, और ये अपने आप में तो है ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, हम लोग बोलेंगे कि सिंस y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने आप में रूट वाई प्लस माइनस रूट वाई, लेकिन 0 टू 4 में हम लोग बात करेंगे तो x इक्वल टू रूट वाई है। हेंस a इज इक्वल्स टू, जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रॉम 0 से लेकर के 4 तक, और x की वैल्यू हो गई रूट वाई डी वाई। ये बात समझ में आ रहा कि फ्रॉम 0 टू 4 ये y की वैल्यू है, डी वाई को इंटीग्रेट करना था, x इक्वल टू रूट वाई हो गया है ना। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अच्छा, हमने कहा कि जो रिक्वायर्ड एरिया और 2 टाइम्स, देखिए यहाँ 2 छूट रहा था, 2 टाइम्स होगा तो ये हो जाएगा अपने आप में 2 टाइम्स। क्यों 2 टाइम्स, क्योंकि कर्व अपने आप में सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, तो जितना अब आपने 0 से लेकर के 4 तक की बात की है ना, और वो भी प्लस वाला किया है ना, प्लस वाले रूट एक्स की बात की तो माइनस रूट एक्स है, तो इसीलिए डबल हो गया अपने आप में। तो ऐसे सिचुएशन में 2 टाइम्स ऑफ रूट वाई, अब ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू वाई का जो इंटीग्रेशन होगा रूट वाई का, दैट इज वाई, ये हो जाएगा वाई के पावर में 3/2 है ना, 3/2 से डिवाइड करना है यानी 2/3 इंटू में दिस, और लिमिट पुट कर देंगे हम लोग कितना, फ्रॉम 0 से लेकर के 4 तक। a इक्वल्स टू हो गया 4/3, और यहाँ पे रखेंगे यानी 4 के पावर 3/2 माइनस में 0, a इज इक्वल्स टू हो गया 4/3, और 4 का रूट दैट इज 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 32/3। तो यहाँ से जो एरिया आ गया वो कितना आ गया, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया इज, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ग्राफ, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ग्राफ इज इक्वल्स टू, ये हो गया कितना, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ग्राफ दैट इज इक्वल्स टू 32/3 स्क्वायर यूनिट है ना, दैट विल बी द राइट आंसर। ये इसका राइट आंसर हो गया 32/3 स्क्वायर यूनिट, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ग्राफ इज इक्वल्स टू 32/3 स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल्स टू 4y माइनस वाई स्क्वायर एंड द y एक्सिस। तो सबसे पहला पॉइंट कि हमें कर्व को ही यहाँ पर हमें लिखना होगा अच्छे से, और इसके बारे में इसके ग्राफ को हमें प्लॉट करना होगा, यानी x इज इक्वल्स टू है 4y माइनस वाई स्क्वायर। इसको अगर इधर लेके आते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू है ना माइनस का x हो गया। अब हम लोग क्या करें, वाई स्क्वायर माइनस 4y इज माइनस मल्टीप्लाई कर दिया है ना, इसमें 4 ऐड कर देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, तो बैलेंस करने के लिए माइनस ऑफ x प्लस 4 ये काम करना पड़ेगा। ये हो गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू माइनस, अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 4। ये हमारा ग्राफ बन गया। नाउ अगर हम कंपेयर करते हैं इसको, कंपेयर करते हैं इस ग्राफ को, तो हमें बोलना पड़ेगा कि y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, जहाँ वर्टेक्स जो है वो h कामा k है, यानी वर्टेक्स जो है वो अपने आप में क्या है h कामा k है। और यहाँ पर निगेटिव जो बात है ना, जो निगेटिव वाली बात है वो ये दर्शा रहा कि जो पैराबोला की ओपनिंग है वो लेफ्ट वर्ड ओपनिंग पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का राइट वर्ड ओपनिंग, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x का लेफ्ट वर्ड ओपनिंग पैराबोला है। तो ऐसे सिचुएशन में इसका जो वर्टेक्स आ गया वो अपने आप में कितना आ गया सर, इसका वर्टेक्स हो गया दैट इज इक्वल्स टू 4,2, यानी इसका वर्टेक्स हो गया 4,2, तो 4,2 पे इसके वर्टेक्स को प्लॉट करते हैं और ग्राफ को खींचते हैं। क्या ये ग्राफ अपने आप में जीरो ओरिजिन से पास कर रहा, बिल्कुल पास कर रहा सर, ओरिजिन से भी पास कर रहा है ना, ओरिजिन से अगर ये पास कर रहा है
ओरिजिन से पास कर रहा है। और इसका जो वर्टेक्स आया बेटा वो कितना आ गया सर, इसका जो वर्टेक्स आ गया वो अपने आप में आ गया 4,2, यानी x की वैल्यू 4 है, 4 यहाँ कहीं आएगा और 4,2 इसका वर्टेक्स है। टू यहाँ है, दैट इज 4,2, ये आ गया अपने आप में वर्टेक्स 4,2। और ये ओरिजिन से पास कर रहा है। अगेन ये x की वैल्यू जब जीरो होगी y एक्सिस पर, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, व्हेन x इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल टू 4y माइनस वाई स्क्वायर, सिंस x इज इक्वल्स टू 4y माइनस वाई स्क्वायर, पुट x इज इक्वल्स टू जीरो, पुट x इक्वल्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, y कॉमन ले लें अगर, दैट इज 4 माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, यानी y इज इक्वल्स टू जीरो एंड y इज इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू जीरो एंड y इज इक्वल्स टू 4 है। तो y की वैल्यू जीरो है और y इज इक्वल टू 4 है, यानी अगर ये यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 है तो 4 यहाँ कहीं आएगा, है ना, 4 यहाँ कहीं आएगा, ये है y इज इक्वल्स टू, यानी ये पॉइंट है अपने आप में 0,4 और ये पॉइंट है अपने आप में 0, 0, ठीक है, और ये 4,2 है। अब इसका ग्राफ जो हम लोग खींचेंगे तो इसका ग्राफ जो हो जाएगा वो इस तरीके से चलेगा अपने आप में, है ना, यही ग्राफ बनेगा अपने आप में, रफ स्केच ग्राफ इसका ये बन जाएगा। ये ग्राफ बनेगा 4,2 का। अब आप मुझे बताइए, अगर ये ग्राफ बन गया जहां पर ये अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट जो है ना ये y इक्वल टू 1 की लाइन है, y इक्वल टू 1 की ये लाइन है। इस ग्राफ का जो रिक्वायर्ड एरिया है उसने ये बोला हुआ कि एंड द y एक्सिस से जो प्रोजेक्टेड एरिया है, ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा यही होगा अपने आप में प्रोजेक्टेड एरिया, समझिएगा इस बात को। ये है प्रोजेक्टेड एरिया, है ना। सर आपने यहाँ पर अलग अलग कलर क्यों कर दिया, अलग अलग कलर इसलिए हमने कर दिया क्योंकि हमें एक बात समझ में आ रहा है कि ये जितना एरिया ये y इज इक्वल टू 1 है और ये y इक्वल टू 2 है, इसमें हमें एक सिमेट्री दिख रही है कि जितना एरिया ये है उतना एरिया यहाँ पर ये ऑक्यूपाई कर रहा है, उतनी ही डिस्टेंस पे चल रहा है अपने आप में, y इक्वल टू 1 के अबाउट ये सिमेट्रिक है। फिलहाल अगर ये भी बात नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग बोलेंगे कि y इक्वल टू 0 से लेकर के y इक्वल टू 4 तक इस ग्राफ को इंटीग्रेट करना हमें, है ना, इंटीग्रेट करना, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया इज hence the required area is, hence the required area, hence the required area is, ये हो जाएगा अपने आप में a इज इक्वल्स टू फ्रॉम 0 से लेकर के 4 तक, है ना, 0 टू 4, y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 4 तक। और किस कर्व को इंटीग्रेट करना हमें, इस यहाँ पर जो ग्राफ है वो y एक्सिस पर प्रोजेक्टेड एरिया हो रहा है, यानी x dy, और x की वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 4y माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा अपने आप में a इज इक्वल्स टू फ्रॉम 0 से लेकर के 4y माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये कितना आ गया, एरिया इज इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू 4y का 4 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस में वाई क्यूब बाई 3, और इसकी लिमिट चलेगी फ्रॉम 0 से लेकर के 4 तक, तो ये क्या लिखा जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा अपने आप में 2y स्क्वायर माइनस में वाई क्यूब बाई 3, लिमिट है फ्रॉम 0 टू 4, तो ये बन जाएगा अपने आप में, देखिए ये बन जाएगा अपने आप में एरिया की वैल्यू 2 से डिवाइड होते ही। अब ये बन गया a इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस वाई क्यूब बाई 3, a इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर माइनस वाई क्यूब बाई 3, और लिमिट इसकी चल रही है फ्रॉम 0 से लेकर के 4 तक। वैल्यू आप पुट कर दीजिए,
एरिया इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस ये हो गया 64/3 है ना, माइनस यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 0, तो ये बन गया a इज इक्वल्स टू 32 माइनस 64/3 है ना, और यहाँ से अगर हम 32 कॉमन ले लेंगे तो a इज इक्वल्स टू 32 इंटू में 1 माइनस 2/3, तो a इज इक्वल्स टू 32 इंटू 1/3 यानी ये हो गया 32/3। हेंस रिक्वायर्ड एरिया, हेंस रिक्वायर्ड एरिया a इज इक्वल्स टू 32/3 स्क्वायर यूनिट, 32/3 स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा अपने आप में रिक्वायर्ड एरिया। क्लियर, रिक्वायर्ड एरिया की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 32/3 स्क्वायर यूनिट, तो वैल्यू पुट कर लेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगला जो क्वेश्चन है वो है अपने आप में कि ड्रा अ रफ स्केच ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। यानी y क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है और एरिया बाउंडेड बाई द कर्व एंड द एक्स एक्सिस के बीच का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हो गया अपने आप में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और x एक्सिस है। तो अगर हम लोग इसको देखें है ना, यहाँ से अगर हम लोग देखें कि इसका जो ये ग्राफ अपने आप में पैरा बनेगा तो अपने आप में पैराबोला ही है ना, इसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 5/2 का होल स्क्वायर और प्लस में 6 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे है ना, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और प्लस में 6 माइनस 25/4, तो 6 4 या 24 माइनस 25 दैट इज माइनस 1/4, यानी y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस में 1/4, इसको अगर इधर भेज दें तो ये हो गया y माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका जो ग्राफ बन रहा है यानी इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स कितना है, ये है अपने आप में 5/2 कामा 1/4, 5/2 कामा 1/4 है, ये इधर आएगा तो प्लस हो गया, 5/2 कामा माइनस 1/4 है। तो ऐसे केसेस में जब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसका जो ग्राफ हो जाएगा अब देखिए अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू 3 और 2 मिलेगी, यानी 2 और 3 इसके रूट हैं, तो 2 और 3 अगर इसके रूट हैं तो यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ मिलेगा, एक वैल्यू यहाँ मिलेगा, और ग्राफ जब हम लोग खींचेंगे तो ये ऐसे अपने आप में ग्राफ आ जाएगा। ये जहाँ कट कर रहा है यानी ये और ये, यानी ये है x इक्वल्स टू 2 और ये है x इक्वल्स टू 3 है ना, ये अपने आप में, और ये जो वर्टेक्स है इसका ये पॉइंट है अपने आप में 5/2 कामा 1 माइनस 1/4, 5/2 कामा माइनस 1/4 ये होगा अपने आप में। तो हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, हम लोग बोलेंगे कि सिंस y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 पुट y इज इक्वल्स टू 0, तो ये बनेगा अपने आप में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा अपने आप में। और यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 2, इसके दो रूट आ गए, तो 2 एंड 3 इसके दो रूट हो गए, जहाँ पर हमने इसको यहाँ पर प्लॉट कर दिया। और हमें ये बोला गया है कि एंड द x एक्सिस, तो इसके बीच का जो रिक्वायर्ड एरिया है वो अपने आप में यही है, यही अपने आप में रिक्वायर्ड एरिया है, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया है ना। और ये ग्राफ है अपने आप में किसका, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ये ग्राफ है, 2 से लेके 3 के बीच में 5/2 कामा माइनस 1/4 है। अब आप मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए हम लोगों को,
ये कि सर हमें यही है, तो हमें यहाँ पे एक बात लिखना पड़ेगा कि सिंस द रिक्वायर्ड एरिया द रिक्वायर्ड एरिया इज बिलो द एक्स एक्सिस, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि सिंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ द ग्राफ will graph is below the x axis, hence required area A is equals to, ये हो जाएगा। अब ये एरिया एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्ट हो रहा, तो फ्रॉम x इक्वल्स टू 2 से लेके x इक्वल टू 3 तक, x इक्वल्स टू 2 से x इक्वल्स टू 3 और y dx, और ये जो वैल्यू आएगी इस पूरे का हमें क्या उठाना, मॉडुलस लेना है, यही मॉडुलस हमें निकालना है ना। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो वैल्यू हो गया अपने आप में कितना लिखा जाएगा, a इज इक्वल्स टू 2 से लेके 3 के बीच में आप इसको निकाल दीजिए, 2 to 3, और y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी अपने आप में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 dx, इस पूरे का मॉडुलस। नाउ a इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा अपने आप में एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस में 6x, और इसकी लिमिट हो गई फ्रॉम 2 से लेके 3 तक, इस पूरे का मॉडुलस एक्स क्यूब बाई 3, हेंस a इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस में 6x, लिमिट है 2 to 3, और पूरे का मॉडुलस। अब एक काम करते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू मॉडुलस आप वैल्यू पुट करते हैं, 3 का क्यूब यानी 27/3 माइनस 5 इंटू 9/2 प्लस 18 माइनस 2 रखेंगे 8/3 माइनस 5 इंटू 4/2 प्लस 12, ये आ जाएगा अपने आप में। और इन सबको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो दरअसल ये बनेगा अपने आप में एरिया इज इक्वल्स टू 27/3 दैट इज इक्वल्स टू 9 माइनस 45/2 प्लस 18 माइनस ये हो गया 8/3 माइनस ये 2 से कट जाएगा, 5 2 जा 10 और प्लस में 12, पुनः ये कितना बन जाएगा, a इज इक्वल्स टू पूरे का मॉडुलस, है ना, पूरे का मॉडुलस। यहां पर कितना बन जाएगा, ये 9 माइनस 45 18 प्लस 9 दैट इज 27 माइनस 45/2 माइनस यहाँ हो गया 8/3 और प्लस का 2, ठीक है। पूरे को ओपन करते हैं, अगर ये हो गया 27 माइनस 45/2 माइनस 8/3 माइनस 2, तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया a इज इक्वल्स टू 27 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 25 माइनस इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, है ना, 2 3 जा 6, 45 3 जा 135, है ना, और प्लस में माइनस को हमने कॉमन ले लिया, है ना, और 16 ये आ गया अपने आप में। ए इज इक्वल्स टू ये हो गया 150 माइनस यहाँ पर 135 प्लस में 16 दैट इज इक्वल्स टू 151 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल्स टू 1/6, है ना, 1/6 स्क्वायर यूनिट।
ये बातचीत करेंगे, दैट विल बी द राइट आंसर। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आप ग्राफ प्लॉट करिए, ग्राफ प्लॉट करने के बाद आप पूरी तरीके से देखिए कि कहाँ से कहाँ के बीच का हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। लिमिट ये देखिए कि एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट हो रहा है या वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट हो रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहां पर बोला गया है कि स्केच एंड सेट द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहां पर चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड बाउंडेड बाई वाई इक्वल टू 9x स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 4, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सबसे पहला पॉइंट ये कि इसके ग्राफ को हम लोग समझते हैं कि इसका ग्राफ क्या है। सोल्यूशन जब हम लोग इसका बनाएंगे तो सोल्यूशन के केस में हम लोग क्या लिखेंगे कि क्या क्या चीजें दी गई हैं, वाई इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, वाई इक्वल टू 9x स्क्वायर यानी अपवर्ड पैराबोला है ये अपने आप में, x इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4, है ना, ये दिया गया है। यानी y इक्वल टू 9x स्क्वायर, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4, ये दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सबसे पहले इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं। इसका जब ग्राफ हम लोग बनाएंगे, है ना, y इक्वल टू 9x स्क्वायर और y इक्वल टू x स्क्वायर, लगभग ग्राफ एक जैसा होगा क्योंकि 9 टाइम्स से हो गया अपने आप में। तो ये ग्राफ थोड़ा सा, अच्छा ये 9x स्क्वायर अगर है, इसका मतलब कि ये अपने आप में y इक्वल टू 9x स्क्वायर यानी x के कम वैल्यू पर y की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, ये ज्यादा शार्पली से y की तरफ रहेगा, ये इस तरीके से रहेगा। ये है y इक्वल टू 9x स्क्वायर का ग्राफ। उसके बाद क्या है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस। तो इस बात को हम लोग समझेंगे, ये हो जाएगा अपने आप में x इक्वल टू 0। एक तो ये ग्राफ हो गया, ये हो गया अपने आप में y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, और ये हो गया अपने आप में x इक्वल टू 0। और फिर है कि y इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 यानी y इक्वल टू 1 यहाँ कहीं होगा। ये है y इज इक्वल टू 1 से लेकर के y इज इक्वल टू 4, और ये है y इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 1 से लेके y इज इक्वल टू 4 के बारे में बातचीत करना है। ये है y इक्वल टू 4। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ग्राफ जो हो जाएगा वो अपने आप में ये हो जाएगा शेडेड रीजन का। अरे ये एक मिनट, x इक्वल टू 0 की जब बात हुई है, सिर्फ इतने पोर्शन की बात करेंगे हम लोग। एक ही साइड मिलेगा, चाहे आप इस साइड की बात करें चाहे आप इस साइड की बात करें, दोनों एरिया तो मिलेगा नहीं। अगर ये होता कि y इक्वल टू 1 से लेकर के y इक्वल टू 4 की बात अगर होती, y इक्वल टू 1 से लेकर के अगर y इक्वल टू 4 की बात अगर होती, तो हम लोग बोलते कि भाई ये अपने आप में 2 टाइम्स हो जाएगा एरिया। लेकिन दरअसल हो क्या रहा है यहाँ पर कि एंड x इक्वल टू 0 भी बोल दिया गया, x इक्वल टू 0 बोला गया, तो यानी कि ये शेडेड पार्ट का इतना एरिया हमें निकालना है। ये बात समझ पाना है, देख लीजिए ध्यान से कि इसके केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, वैसे भी उसने बोल रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी बात हमारा क्लियर हो गया कि दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया रिक्वायर्ड सिर्फ इतना निकलेगा, यही है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। यानी ये चलेगा कहां से, फ्रॉम y इक्वल टू 1 से लेकर के y इक्वल टू 2 तक, और किसको इंटीग्रेट करना है, x dy को इंटीग्रेट करना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि सिंस y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू y बाई 9, है ना, यानी x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा अपने आप में रूट y अपान में 3, x की वैल्यू हो जाएगी रूट y बाई 3, ये हो जाएगा। अब यहां से क्या करना चाहिए हम लोगों को, यहां से हमें लिखना चाहिए कि द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ग्राफ, है ना। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ग्राफ, द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ग्राफ। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ग्राफ कितना होगा बेटा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ग्राफ की अगर हम बात करेंगे तो a इज इक्वल टू, ये चलेगा अपने आप में y इज इक्वल टू 1 से लेकर के y इज इक्वल टू 4 तक, और किसको इंटीग्रेट करना है, x dy को इंटीग्रेट करना है। जहां पर a की जो वैल्यू हो चुकी है, यानी y इक्वल टू 1 से लेकर के y इक्वल टू 4 तक, x इज इक्वल टू हो गया है रूट में y बाई 3,
और ये हो गया कितना dy। देखिए यही है x इक्वल टू 1 से लेकर के सॉरी y इक्वल टू 1 से लेकर के y इक्वल टू 4 तक किसको इंटीग्रेट करना, x को करना, और x की वैल्यू कितनी हो चुकी है, रूट में y/3 हो चुकी है। अब आप मुझे बताइए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एरिया a इक्वल टू रूट वाई का कितना हो गया, यानी 1/3 बाहर की तरफ, रूट वाई का मतलब कितना हो गया, y के पावर में 3/2 और 3/2 से डिवाइड करना मतलब 2/3 से मल्टीप्लाई करना, और लिमिट इसकी कितनी चलेगी, फ्रॉम 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक। तो एरिया कितना हो गया, एरिया ए इज इक्वल टू ये हो गया अपने आप में 2/9 इंटू में 4 टू दी पावर 3/2 माइनस 1 टू दी पावर 3/2। अब यहां पर हो गया a इज इक्वल टू 2/9, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, 2 का क्यूब हो गया 8, 8 माइनस और ये हो गया 1 दैट इज इक्वल टू 7, तो 7 टू जा 14, 14/9, a इज इक्वल टू 2 इंटू 7/9, तो a इज इक्वल टू हो गया कितना 14/9 स्क्वायर यूनिट, दैट विल बी द राइट आंसर, 14/9 स्क्वायर यूनिट, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये बात समझ में आ गया, कितना आ गया है अपने आप में 14/9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्केच द ग्राफ ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1, जहां पर x की वैल्यू फ्रॉम 0 to 4 है। डिटरमिन द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व x एक्सिस एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 0 एंड द लाइन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 4, यानी x इक्वल्स टू 0 से लेकर के x इक्वल्स टू 4 तक के बीच का हमें एरिया बताना है। देखिए जब हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे बेटा, है ना, तो कितना बनेगा ये, यानी ये जो कर्व हमें दिया गया है y इज इक्वल्स टू, ये है अपने आप में रूट में x और प्लस में 1, y इक्वल्स टू रूट में x प्लस 1, जहाँ x की वैल्यू 0 से लेकर के 4 के बीच में वहां पर बोल दिया गया है। देखिए दरअसल अगर हम लोग इस चीज के बारे में देखें तो ये हो जाएगा अपने आप में y माइनस 1 इज इक्वल्स टू रूट एक्स, है ना, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू रूट एक्स, और इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं y इज इक्वल टू रूट एक्स का जब ग्राफ होता है ना, वो अपने आप में इसमें प्लस 1 यानी कि एक यूनिट जो है ये अपने आप में ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया, यानी x इक्वल्स टू 0 पर जो y की वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, x इक्वल्स टू 0 पर y की जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, मतलब ये ग्राफ अपने आप में इस तरीके से बनेगा। ये होता है अपने आप में y इक्वल टू रूट एक्स का, यानी y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जैसा ग्राफ, यानी ये अपने आप में ही रहेगा। लेकिन ग्राफ का कोई भी हिस्सा ये अपने आप में नीचे की तरफ तो नहीं आएगा, है ना, ये ग्राफ बन जाएगा x इक्वल टू 0 पर y की जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, और ये ग्राफ ऐसे चलेगा, है ना। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 से लेकर के x इक्वल्स टू 4 तक के बारे में बातचीत करना है। ये है y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 का ग्राफ, y इक्वल्स टू रूट में x प्लस 1, x इक्वल्स टू 0, है ना, x इक्वल्स टू 0 का मतलब y एक्सिस, तो ये ग्राफ हो गया, ये कर्व हो गया, दैट इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 4, ये हो गया अपने आप में x इक्वल्स टू 4, यही अपने आप में एरिया आएगा। यही बनेगा x इक्वल्स टू 0 से लेकर के, यानी ये ग्राफ का इतना तो एरिया हमें मिलेगा ही मिलेगा, इस कर्व के द्वारा मिलेगा इतना एरिया। और एक पॉइंट हमें जो समझ में आ रहा है, ये है अपने आप में y इक्वल टू 1 की एक लाइन है ना, जहां पर y इक्वल टू 1 है, यानी ये y इक्वल्स टू 1 है, और ये अपने आप में x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4 है, तो एक रेक्टेंगल भी तो बन रहा है अपने आप में, एक रेक्टेंगल भी बन रहा है, और इसका जो एरिया जो बनाया जाएगा वो अपने आप में कितना होगा, ये भी एक पार्ट बनेगा, ये बनेगा अपने आप में,
देख लीजिए, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू रूट में x प्लस 1 जहां x की वैल्यू 0 to 4 है एंड डिटरमिन द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द कर्व x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल्स टू 0, है ना, एंड x इक्वल्स टू 4, ये रिक्वायर्ड एरिया होगा। इतना पोर्शन तो अपने आप में एक रेक्टेंगल है, इतना पोर्शन अपने आप में एक रेक्टेंगल है, यानी रिक्वायर्ड एरिया की बात अगर हम करते हैं तो इसका एरिया और प्लस में इस कर्व के द्वारा जो एरिया हो जाएगा यही होगा अपने आप में रिक्वायर्ड एरिया। देख लीजिए, रिक्वायर्ड एरिया की अगर हम लोग बातचीत करते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, एरिया आप, ये अपने आप में एक रेक्टेंगल है जहां पर अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस हो गया कितना 4 यूनिट, है ना, और ये जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया 1 यूनिट, क्योंकि यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 1 है, y इक्वल्स टू 1 है और ये 4 है ना, तो यहाँ पर है x इक्वल्स टू 4 ये डिस्टेंस, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस, भाई इस कर्व के द्वारा पूरा एक्स एक्सिस पे यही एरिया बाउंड किया जाएगा, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू रूट में x प्लस 1 फ्रॉम y इज इक्वल्स टू रूट x प्लस 1 फ्रॉम कहां से कहां तक, हम लोग बोलेंगे कि सर इसकी वैल्यू जो है वो अपने आप में कहां से कहां तक, फ्रॉम ये यहां से स्टार्ट होगा x एक्सिस पे, यानी x इक्वल्स टू 0 से लेकर के x इक्वल्स टू 4 तक, x इक्वल्स टू 0 से लेकर के x इक्वल्स टू 4 तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे इस कर्व को। या हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखने की ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर हम एरिया ऑफ कर्व को डायरेक्टली x इक्वल्स टू 0 से लेकर के अगर हम इंटीग्रेट करते तो पूरा का पूरा शेडेड पोर्शन में मिलेगा। ओके, यहाँ पर हम इस बात को ड्रॉप करते हैं, रेक्टेंगल वगैरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना, डायरेक्टली ये इंटीग्रेट होगा और ऐसे केसेस में हम लोग बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा जो है ना वो रिक्वायर्ड एरिया के तहत आ जाएगा। भाई यही तो अपने आप में एरिया एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्ट हो रहा है अपने आप, ये y इक्वल टू 0 बोला है उससे क्या फर्क पड़ता है, ये अपने आप में एरिया आ जाएगा अपने आप में, है ना। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि हेंस द रिक्वायर्ड एरिया a इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपने आप में फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 से लेकर के x इक्वल्स टू 0 से लेकर के x इज इक्वल्स टू 4 तक, और कौन से कर्व को इंटीग्रेट करना है, y dx को करना है ना, y dx को करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा अपने आप में a इज इक्वल्स टू 0 to 4 और y की वैल्यू कितनी है, दैट इज रूट x प्लस 1 dx, यही अपने आप में। तो यहां से हो जाएगा a इज इक्वल्स टू रूट x का हो गया x के पावर 3/2 यानी 2/3 इंटू दिस और प्लस में x, ये आ जाएगा, और यहाँ पर जो लिमिट हो गया फ्रॉम 0 to 4 रख देते हैं, a इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू में 4 का क्यूब रूट 3/2 प्लस में 4 माइनस में 0, पूरी तरीके से ये हो जाएगा कितना 0 प्लस 0। तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू हो गया 2/3 इंटू 4 का रूट 2 का क्यूब दैट इज 8 और प्लस में 4, तो ये हो गया 16/3, यानी एरिया इज इक्वल्स टू 16/3 और प्लस में 4, एरिया इज इक्वल्स टू 16/3 और प्लस में 4, तो ये हो गया 16 प्लस 12 अपान में 3, a इज इक्वल्स टू 28/3 स्क्वायर यूनिट, 28/3 स्क्वायर यूनिट, दैट विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया निकाल लेंगे कि ये अपने आप में कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा टोटल, है ना, एरिया हो जाएगा अपने आप में 28/3। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट बोला गया है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल,
है ना। अब एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल के बारे में अगर हम लोग बातचीत करते हैं, यानी यहां पर जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो जब सोल्यूशन इसका हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा ये अपने आप में कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये सर्कल अपने आप में एक सर्कल बनाया जाएगा जिसका सेंटर जो है वो 0 0 है और रेडियस जो है वो अपने आप में ए यूनिट है, यही सर्कल अपने आप में बनेगा, है ना। और हम ये देख पा रहे हैं कि सिंस इन प्लेस ऑफ एक्स और वाई के प्लेस में माइनस एक्स और माइनस वाई रखने पर कोई इंटरचेंज नहीं आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि सिंस ऑन पुटिंग माइनस एक्स एंड माइनस वाई in place of x and y respectively in the equation of curve, in the equation of given curve there is no effect on the curve, hence the graph of the curve will be symmetric about both axes, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट एरिया निकाल रहे हैं, है ना। यहाँ पर हो जाएगा अपने आप में कितना, ये पॉइंट हो गया अपने आप में a,0, यहाँ पर है अपने आप में माइनस का a,0, ये पॉइंट हो गया अपने आप में 0,a, ये पॉइंट हो गया अपने आप में 0,-a। हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे फ्रॉम दिस, है ना। एरिया यहाँ से ले करके और यहाँ तक का एरिया हम निकाल दे रहे हैं, यही साइडेड पार्ट का एरिया हो जाएगा और इसी को हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया इज, हेंस यहाँ हम पहले एक और बात बोल दें कि सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख पाएंगे। हेंस द रिक्वायर्ड एरिया, ऑफ द कर्व, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द कर्व ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये अपने आप में, ये हो जाएगा सर फ्रॉम 0 टू a y dx और ये 4 इंटू दिस, और ये x इक्वल्स टू 0 से लेकर के x इक्वल्स टू a तक की बात हो रही है। y की वैल्यू को रख देते हैं, यानी a इज इक्वल्स टू, ये हो गया 0 टू 4 इंटू दिस और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और इसका फार्मूला जो हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली अपने आप में एक तरीके से फार्मूले के पॉइंट ऑफ बेसिस पर है। एरिया इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0 टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो एरिया इज इक्वल्स टू लिखा जाएगा 4 इंटू और इसका इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो होता है ये होता है x/2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 इंटू में साइन इनवर्स x बाई ए, ये हो जाता है अपने आप में। और ये लिमिट चल रहा फ्रॉम 0 से लेकर के a तक, 0 टू a। अब इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट करने पर ये क्या बनेगा, पुट करने पर ये बनेगा a इज इक्वल टू 4 इंटू, लिमिट पुट करते हैं a, जब यहाँ a रखेंगे तो देखिए a/2 इंटू में 0 प्लस में a स्क्वायर बाई 2 इंटू में साइन इनवर्स a बाई ए माइनस, जब 0 रख दिया तो ये हो गया 0 और प्लस में a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 0 बाई ए, है ना। अब ये कितना बन गया, a इज इक्वल टू 4 इंटू, ये तो हो गया 0 प्लस में a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स a बाई 1 यानी साइन इनवर्स 1, है ना, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 खत्म हो गया। यानी यहां पर अगले स्टेप में जब लिखेंगे तो a इज इक्वल टू
4 इंटू 0 खत्म हो गया, ये हो गया अपने आप में ए स्क्वायर बाई 2 इंटू में साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई बाई 2, है ना, पाई बाई 2। और यहाँ पर a इज इक्वल्स टू हो गया 4 इंटू ए स्क्वायर बाई 4 इंटू में पाई। अब यहाँ से हम लोग एक काम करेंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू ए स्क्वायर यूनिट। और होना भी चाहिए, सर्कल के केस में व्हाट इज द एरिया इनक्लोज, पाई आर स्क्वायर यानी पाई ए स्क्वायर, दैट विल बी द राइट आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहानी समझ में आ गया कि रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सर्कल जो हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो ये अपने आप में आ जाएगा कितना, पाई ए स्क्वायर यूनिट। ये इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, ठीक है, होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट सेशन में हम अगेन इस क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे, और देन ये एरिया बाउंडेड बाय द कर्व जो है अपने आप में फिनिश हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आप देख पा रहे हैं, करना कुछ नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, है ना, उस क्वेश्चन में आप देखिए कि इसका रफ स्केच यानी इसका ग्राफ कैसे बनेगा और ग्राफ कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है ये हमें जानना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के सेगमेंट में हम लोग जो है यहीं तक बातचीत करेंगे, है ना, और नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग जो है अगेन इसी के जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।